अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजेड फैन। जी तो फ्रेंड्स, रोमानिया की बात करते हैं। रोमानिया बुकारेस्ट के एयरपोर्ट से हमारे बंदे जो है वो डिपोर्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, वो क्यों डिपोर्ट हो गए हैं? वो इसलिए डिपोर्ट हो गए हैं कि एक तो उनके पास परमिट भी सही था, उन्होंने अप्लाई भी सही की थी, सब कुछ उन्होंने सही किया था। उनके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बिल्कुल रियल थे, कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो पाकिस्तान से, लाजमी बात है उनके पास डॉक्यूमेंट सही थे तो वो गए थे और वो सारे पाकिस्तानी भी नहीं थे, ठीक है। उसमें इंडियन और बांग्लादेश के बंदे भी थे जो कि उस ग्रुप में, उस एरोप्लेन में जिन्होंने फ्लाई किया था। तो सारे के सारे तकरीबन 18 बंदे थे, 18 के 18 जो है वो डिपोर्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपने थंबनेल देख लिया होगा। मैं बताऊंगा कि कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है बगैर एजेंट के, लेकिन पहले ये बात समझे कि वो कैसे और क्यों डिपोर्ट हो गए हैं। जी तो फ्रेंड, बात ऐसी है कि वो इसलिए डिपोर्ट हो गए हैं पाकिस्तान से कि वो जब वहाँ गए मैंने ज़ाती तौर पे उनसे मुलाकात की है, ठीक है। तो अगर बोलते हैं तो उनकी नेक्स्ट वीडियो उनकी भी ले आऊँगा इंटरव्यू की, जो मेरे साथ बैठे हैं और वो अपने मुँह से ही आपको बताएंगे। लेकिन बात ऐसी है कि वो जब वहाँ गए तो उन्होंने, इमिग्रेशन ने उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ आए हैं। उन्होंने कहा भाई हम वर्क परमिट पे आए हैं। तो उन्होंने वहाँ कहा कि अपना वर्क परमिट शो करवाया। तो जब उन्होंने शो करवाया तो उन्होंने कहा, अपने ओनर का नाम बताया, अपनी कंपनी का नाम बताया। तो उन्होंने अपनी कंपनी और अपने ओनर का नाम बताया। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर पूछा उनसे कि अपने ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो यहाँ से वो तकड़े थे, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ अपने साथ वो लेके गए थे। उनको पता था कि ये मसला हो सकता है। तो फ्रेंड, जब वो उन्होंने कॉल की इमिग्रेशन ने वहाँ से, तो उस बंदे ने कहा भाई कि उन्होंने कहा कि भाई आपके वर्कर आए हुए हैं, एयरपोर्ट पर है, तो काइंडली आकर इनको रिसीव कर ले। तो भाई वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो वर्कर की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो आप खुद समझदार है कि फिर क्या होगा। तो फ्रेंड, उन्होंने कर दिया है सबको डिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये मेन वजह क्या है, किस लिए ये डिपोर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए डिपोर्ट कर रहे हैं कि वो वर्क परमिट जो है वो फेक होता है। अब आप कहेंगे कि एम्बेसी ने वीज़ा लगवा के दिया है हमारा, तो परमिट कैसे फेक हो सकता है? ये भी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, वो परमिट फेक नहीं होता, वो बंदा ही फेक होता है जो आपको परमिट बेचता है, या कोई लोकल एजेंट होता है जो कि गली मोहल्लों में या कोई छोटी मोटी ऑफिस है उनका, वो आपको कहे कि आओ जी हम आपको यूरोप लेके जाएंगे। वहाँ उनके बंदे होते हैं, वो पैसे में से लेकर दूसरे से परमिट निकाल लेते हैं कि भाई फ़िलहाल परमिट दे दो, फिर देखा जाएगा। तो वो वहाँ से परमिट निकाल लेता है। वैसे ये इमिग्रेशन ये काम रोमानिया का बनता है इमिग्रेशन का, कि इस चीज़ को वो देखे कि वहाँ से परमिट आ रहे हैं, यहाँ से तो लोगों के पैसे ज़ाया हो गए हैं, तो फिर वो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मुझे जितना पता है, मेरे ख़्याल से इस पर काम चल रहा है। अभी तो रोमानिया शेंजन भी हो गया है, तो काफ़ी सख्ती जो है वो चल रही है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो यही मसला आ रहा है। तो वहाँ से वो फेक परमिट निकाल के, वो सॉरी, वो परमिट फेक नहीं होता, लेकिन पैसे देकर कंपनी से निकाल के तो यहाँ एजेंटों को भेज देता है। वो तो आपको दे देते हैं, आगे फिर क्या होता है, एयरपोर्ट पे आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये फेक लोग हैं, बहुत बड़ा मसला चल रहा है। अब इसका एक ही हल है कि रोमानिया जो है वो इस काम को देखे कि भाई आप परमिट क्यों दे रहे हैं जब आपको बंदे ही नहीं चाहिए। लेकिन इस पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से गुरहेज करें, ठीक है। तो हर किसी से परमिट ना ले, एक एथेंटिक और रियल एक एजेंसी, आप जहाँ से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, तो आपको पता है कि एजेंसी रजिस्टर्ड है, एफपीआर से रजिस्टर्ड है, तो आप उनको जाकर पैसे दें। और हाँ, आप पैसे देने से पहले, ठीक है, पैसे देने से पहले आप एफआईए का ऑफिस है, आप वहाँ जाएं और उनको बोले कि भाई हम इन बंदे को पैसे दे रहे हैं, ये हमारा काम करवाएगा, हमारा केस लिख ले। तो आपका केस लिख देगा। कल कोई भी मसला हो, कोई भी इशू आता हो, तो वो एफआईए वाले उस बंदे के पास जाएंगे और वो जवाबदेह होगा कि भाई आपका बंदा क्यों आया, किस लिए वापस डिपोर्ट हुआ। लाजमी बात है, वहाँ जो बंदे हैं वो वापस आएंगे, उनको पता होता है कि हम क्यों डिपोर्ट होकर आए हैं, क्योंकि वो पूछते हैं भाई हम इतने पैसे लगा कर आए हैं, आखिरकार हम क्यों डिपोर्ट होकर आए हैं। तो ये एक एथेंटिक और रियल तरीका है।
ہمیشہ اس طرح آپ جو ہے وہ کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود اپلائی کریں، بغیر ایجنٹ کے اپلائی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو تقریباً ایک سی وی بنانی ہے اپنی اور ایک کور لیٹر بنانا ہے، بس آپ خود اپلائی کریں۔ میں آپ کو میں آپ کو 3-4 لنک جو ہے، جو ہیلپ فل لنک ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے؟ تو ڈسکرپشن میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں، آپ وہاں سے اپلائی کریں۔ بہت ایزی طریقہ ہے، کوئی اس میں بڑی لوجک کی کیمسٹری کی بات نہیں کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، یہاں آپ ڈر جاتے ہیں۔ یہ ایجنٹ لوگ ہیں، یہ بھی تو آپ کو اسی طرح یہ اپلائی کرتے ہیں جو کہ ریئل ہوتے ہیں۔ کچھ تو ہوتے ہیں نا وہ وہاں سے پرمٹ نکال کے جس طرح فیک میں نے آپ کو بتایا ایسے ہوتے ہیں، کچھ تو ریئل ہوتے ہیں، وہ اسی لنکس کے ذریعے آپ کی اپلائی کرتے ہیں۔ وہ کیا رومانیہ میں جا کر تو آپ کی اپلائی کرتے نہیں ہیں، اسی طرح آپ کی اپلائی کرتے ہیں کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو فرینڈز اپنے پیسے بچائے، ٹھیک ہے؟ اور غلط لوگوں سے ریئل طریقے سے اپنا کام کروائے، ایتھینٹک طریقے سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں سے کیسے پیسے آپ پے کرتے ہیں۔ کسی کے پاس تو پڑے ہوتے نہیں ہیں، لازمی بات ہے بہت مشکل سے پیسے آتے ہیں اور آپ وہاں پے کرتے ہیں۔ تو فرینڈز امید ہے آپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اور ہاں، اگر پھر بھی آپ کو اپلائی میں مسئلہ آتا ہو، کوئی بھی ایشو آتا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، میں نیکسٹ ویڈیو آپ کو پراپرلی جو لنکس ہے ان پہ اپلائی کر کے ہی دکھا دوں گا۔ لیکن بہت ایزی ہے، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو فرینڈز اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہاں میرا چینل لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، جہاں بھی رہیے خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔